हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू केएनएस क्लासेस और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विक्ट्री बेस पे, जो कि अभी क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का रन कर रहा है। इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे चैप्टर कवर किए हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक अपन ने कंप्लीट कर ली, फिजिकल भी कंप्लीट कर ली और ऑर्गेनिक अभी अपनी चल रही है, जिसका ये अंतिम लेक्चर रहेगा। और इसके बाद अपना 12th राजस्थान बोर्ड का या सीबीएसई का अपने पास जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर रहेगा जिसके अंदर अपन एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। जैसे ये लेक्चर होता है तो आप जाएंगे डिस्कॉर्ड पे और वहाँ जाके इसके एकदम बढ़िया नेक्स्ट लेवल के क्या मिलेंगे, आपको असाइनमेंट मिलेंगे। और वो असाइनमेंट आप जब मिला लोगे तो ये आपका चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और जो डिस्कॉर्ड पे नहीं जुड़े हैं, खैर जुड़ जाइए, वरना बाद में क्या होगा, बैच है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आप असाइनमेंट वगैरह है वो इसके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन से। सबसे पहले आप समझिए कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है सी डबल बॉन्ड ओ वाली। ठीक है, अब इसके आपके दो फॉर्म मिलेंगे। अगर सी डबल बॉन्ड ओ एक तरफ अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन हो और एक पास अपने पास अल्काइल ग्रुप्स हो तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे क्या, एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। और अगर अपने पास यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ अगर कार्बन की चेन जुड़ी हुई है तो वो अपने पास कहलाएगा क्या, कीटोन कहलाएगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। ये हो गया अपने पास है एल्डिहाइड और ये कीटोन हो गया। तो एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बन की चेन दिखेगी, जबकि कीटोन में दोनों तरफ आपको कार्बन की चेन दिखने वाली है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। कुछ एल्डिहाइड के नाम बड़े फेमस है जो कि आपको याद रखने चाहिए। जैसे सबसे छोटा एल्डिहाइड ये होता है जिसको अपन एक कार्बन का होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और 2 कार्बन का अगर अपने पास एल्डिहाइड है तो उसे बोलते हैं अपने पास क्या, एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, एसीटेल्डिहाइड। कीटोन की अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आप यहाँ पे कीटोन में ध्यान रख सकते हो, सबसे छोटा कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और CH3, ये सबसे छोटा कीटोन होता है 3 कार्बन का, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, एसीटोन बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसमें और भी आपको मिल जाएंगे। जैसे बेंजीन के ऊपर अगर अपने पास CHO है तो इसको अपन बोलते हैं अपने पास इसको अपन क्या बोल देंगे, बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। और बेंजीन पे अगर अपने पास यहाँ पे कीटोन जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ CH3 तो इसको अपन बोलते हैं एसीटोफिनोन। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको, एसीटोफिनोन। ये आपको ध्यान में रखने चाहिए कुछ एल्डिहाइड और कीटोन जो कि इंपॉर्टेंट है। अब अपने यहाँ पे आ जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। MOP किसकी, पहले देख लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की, जिसमें अपने पास एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी बना सकते हो। पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन की बाद में पढ़ेंगे, पहले दोनों की कंबाइंड पढ़ लेते हैं। जिसमें से सबसे पहला अपने पास कौन सा आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन द्वारा अपन यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द एल्कोहल एंड रिएजेंट और एल्कोहल किस टाइप का है उस आधार पे यहाँ पे देखा जाता है। जैसे सबसे पहला अगर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जोन्स रिएजेंट, ठीक है, कोलिन्स रिएजेंट, सेरेट्स रिएजेंट और आपके पास यहाँ पे PCC, ठीक है, हेलोफोम, और आपको यहाँ पे दिखने वाला है इसमें और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NBS मिल जाएगा, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। तो ये अब आपके पास अगर रिएजेंट दिखते हैं अल्कोहल के ऊपर तो 1 डिग्री जो अपने पास एल्कोहल होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा अपने पास एल्डिहाइड में। ठीक है, 2 डिग्री जो अपने पास एल्कोहल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास कीटोन में, और जो 3 डिग्री एल्कोहल होगा वो अपने पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे किसी में भी नहीं होता, नो इफेक्ट आएगा। समझ में आ गई बात, ये चीज़ हो गई। और अगर आपके MnO4 है स्पेशल, तो MnO4 क्या होता है, केवल किसके लिए लागू होता है, बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास किस में हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में लगता है, और यहाँ पे अपने पास है एलाइलिक में लगता है। ठीक है, तो अगर बेंजाइलिक और एलाइलिक एल्कोहल आपके पास है तो यहाँ पे आप मैंगनीज ऑक्साइड को एज ए रिएजेंट यूज कर सकते हो। इसमें भी अपने पास क्या होता है, जो 1 डिग्री एल्कोहल होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल अपने पास किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे कीटोन में। 3 डिग्री अल्कोहल पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो मेरे पास ये है
और इसके ऊपर मान लो मेरे पास यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2OH। ठीक है, तो OH जिस कार्बन से अपने पास जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो गया। और बेंजीन से अपने पास पहले कार्बन का गैप आया, बाद में OH आया, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजाइल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो जो बेंजाइल अल्कोहल होंगे, ठीक है, बेंजाइल्डिहाइड बेंजाइल अल्कोहल जो होंगे अपने पास, बेंजाइल अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल, तो इसमें देखो अपने पास बेंजाइलिक है ये। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल है क्योंकि OH के बीच में क्या है, कार्बन का गैप है। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, इस जगह अपने पास ऊपर जड़ जाएगा क्या, आपको 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री को एल्डिहाइड में बदल दो तो बेंजाइल्डिहाइड बन जाएगा अपने पास। ठीक है, ऐसे मान लो मेरे पास अगर ये होता CH2 CH2 और यहाँ OH आता, तो यहाँ पे देखो जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे OH है तो ये एलाइलिक हो जाएगा अपने पास। ठीक है, और अगर ये अपने पास है और OH एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये अपने पास किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया पहला मेथड। दूसरा अपने पास आता है यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में अपन क्या होता है, यहाँ पे एल्कीन से क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। और कैसे करते हैं, यहाँ पे रिएजेंट आपके क्या रहेंगे वो देख लो। रिएजेंट अगर आपको यहाँ पे मिलता है ओजोन के साथ CCl4 और साथ में यहाँ पे क्या मिल जाए, वाटर मिल जाए, या फिर अपने पास ये हो कि साथ में जिंक भी मिले, या फिर हो सकता है अपने पास CCl4 के साथ यहाँ पे ओजोन है O3, तो ओजोन के साथ CCl4 और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस जगह पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस S। ठीक है, यानी Me2S हो जाएगा यहाँ पे, तो CH3 यानी कि अपने पास डाई मिथाइल सल्फाइड हो जाएगा ये। अगर ये आपको मिलते हैं रिएजेंट, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो जैसे आपके मान लो ये आया, ये एक एल्कीन है, तो इसमें आपको क्या करना है, इधर ऑक्सीजन लगानी है, इधर ऑक्सीजन, और बीच में से तोड़ दो, तो यहाँ आपके बनेगा डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O। जैसे कि मान लो आपके पास अगर ये होता CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे मान लो आप क्या हो जाता CH3, तो इसको आप क्या करते हैं, यहाँ CH2 हो जाता, तो आप यहाँ पे क्या करते, दोनों तरफ O लगा दो। ठीक है, और एरो के ऊपर मान लो O3 और CCl4 के साथ मान लो H2 लिखा होता, तो आप यहाँ पे क्या करते, CH3 C डबल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड यहाँ पे O CH2 अपने पास हो जाता। ठीक है, तो ये अपने पास इसका हो गया सेकेंड मेथड। तीसरा जो अपने पास यहाँ पे मेथड आता है वो यहाँ पे आपके क्या रहेगा, वो रहेगा कुर्चिनोव रिएक्शन। ठीक है, कुर्चिनोव रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है वो देखो, इसमें भी आपके पास देखो यहाँ एल्कीन होगी एक अपने पास, जैसे कि मान लो मेरे पास है RCH डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं यहाँ पे, और अपने पास यहाँ पे क्या हो जाए CH हो जाए, और आपको यहाँ पे रिएजेंट क्या दिखेगा, मरकरी, और साथ में यहाँ पे H2O दिखेगा। तो यहाँ पे आपको वाटर का एडिशन कराना होता है HOH का। और कैसे कराओगे, देखो अगर मैंने यहाँ पे इस जगह पे माइनस लगा दिया, ठीक है, मान लो ये बॉन्ड उतारा तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, और प्लस वाला अपने पास माइनस वाले के पास, माइनस वाला प्लस वाले के पास आ जाएगा, तो अपने पास बनेगा RC डबल बॉन्ड CH, और यहाँ आ जाएगा अपने पास क्या H, और इधर क्या आ जाएगा अपने पास OH आ जाएगा। ठीक है, ये काम करवाना है पहले आपको, यानी अपने पास बना है क्या RC, यहाँ OH, और यहाँ डबल बॉन्ड अपने पास CH2 हो गया। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए भाई आपको। कैसे आएगी, पहले एल्कीन ले लिया, इस बॉन्ड को इधर उतारा, क्यों उतारा, तो क्योंकि यहाँ अपने पास पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो इस जगह पे अपने पास स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी ऐसे बढ़ेगी क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, वहाँ ले जाते तो 1 डिग्री होता, तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ पे आपको मरकरी और साथ में अपने पास है H2O दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, H प्लस है और यहाँ OH माइनस, फिर आप यहाँ पे क्रॉस एडिशन करा दो। क्रॉस एडिशन कराने के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट बचेगा, और यहाँ अब आपका क्या करा दोगे, टोटोमेरिज्म करा देना, क्योंकि ये तो अपने पास क्या है, इनोल बनाए, और इनोल अनस्टेबल होता है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑक्सीजन है अपने पास है। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, X Y डबल बॉन्ड Z की कंडीशन होनी चाहिए, तो X ये रहा, सिंगल बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z। अब X के पास अपने पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, और ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है। Y कोई सा भी एटम हो, डबल बॉन्ड Z के पास अपने पास Z अपने पास क्या होना चाहिए, कौन से में से होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर में से। तो 1, यहाँ पे 3 आप क्या करा दोगे, हाइड्रोजन माइग्रेशन करा दो, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ जाएगा अपने पास है CH3, यानी कीटोन बन गया। ठीक है, तो ऐसे अपने पास कुर्चिनोव रिएक्शन कराई जाती है। तो ये 3 मेथड हो गए।
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, सेकंड हो गया रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और तीसरा अपने पास हो जाएगा कुर्चिनोव्स रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन अपने पास क्या होती है, कार्बोनिल कंपाउंड बनाने में मदद करती है। तो ये अपने पास हो गया। अब अपने पर्टिकुलर पढ़ेंगे कीटोन की और एल्डिहाइड की प्रिपरेशन मेथड। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन मेथड। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किससे, एमओपी ऑफ यहाँ पे एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड बनाने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है अपने पास रोजेनमाउंट रिएक्शन। ठीक है, अब रोजेनमाउंट रिएक्शन अपने पास क्या है वो देखो। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, कोई एक एसिड हेलाइड ले लेंगे। जैसे पर्टिकुलर मैंने एग्जांपल ले लिया किसका, एसिड क्लोराइड का ले लिया मान लो। ठीक है, और इसके अंदर आपको रिएजेंट क्या मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ मिलेगा प्लेडियम, और प्लेडियम के साथ यहाँ पे आपको बेरियम सल्फेट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे, बेरियम सल्फेट। और प्लेडियम प्लस बेरियम सल्फेट इसको अपन बोलते हैं लिंडलार कैटालिस्ट। ठीक है, लिंडलार कैटालिस्ट। तो ये आपको करना है। होगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन इस जगह देना है, एक हाइड्रोजन इस जगह देना है, और बीच में से ये बॉन्ड तोड़ दोगे तो यहाँ से HCl निकल गया। तो अपने पास क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ H, यानी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। दूसरा अपने पास यहाँ पे है स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक है, स्टीफन्स रिडक्शन। अब स्टीफन्स रिडक्शन के अंदर क्या होता है वो देखो। यहाँ पर अपने पास नाइट्राइल दिखेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, यानी आइसोसाइनाइड, और इसमें आपको रिएजेंट दिखेगा कौन, SnCl2 प्लस HCl यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ से होता क्या है देखो, SnCl2 है वो इस 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ बना लेगा SnCl4 माइनस, और यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। 2 हाइड्रोजन जैसे ही मिलते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दो, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल दो, तो क्या बनेगा अपने पास RC डबल बॉन्ड यहाँ पे अपने पास हो जाएगा NH। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, एसिड हाइड्रोलाइसिस करा दो H3O प्लस। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक H यहाँ दे दो, एक H इस जगह दे दो। ठीक है, और इस कार्बन के पास 2 OH डाल दो। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ से अपने पास क्या निकलेगा, NH3, और इस OH में से H2O बाहर निकलेगा। तो क्या बचा, एक ऑक्सीजन। तो यहाँ जोड़ दो RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, H आ जाएगा। समझ में आ गई बात ये। तो ऐसे अपन को यहाँ पे क्या करना है, एल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, ऐसे अपन को एल्डिहाइड बनाना है। तीसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा डिबाल H। ठीक है, डिबाल H। डिबाल H का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये अपने पास हो गया क्या, डिबाल H। ठीक है, डिबाल H में क्या होता है, इसका पहले फुल फॉर्म देख लो। D का मतलब हो गया डाई, I का मतलब आइसो, B का मतलब ब्यूटाइल, Al का मतलब एल्यूमिनियम, और इस H का मतलब हाइड्राइड होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो। आपको क्या करना है, यहाँ पे डाई ब्यूटाइल लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, डाई ब्यूटाइल लेना है। अब ब्यूटाइल अपने पास कैसे बनाओगे बताओ। भाई ये मैंने मान लो ऐसे कर दिया और यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, हो गया ना, 1 2 3 4 डाई ब्यूटाइल। यहाँ पे डाई का मतलब 2 लगा दो, और ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन को एज ए रिएजेंट लेना है। ठीक है, ये एज ए अपन को यहाँ पे रिएजेंट लेना है। ये रिएजेंट होगा तो सेम ही काम होना है अपने पास जो ऊपर वाले में किया था आपने स्टीफन में, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे मान लो आपके लिख दिया क्या, डिबाल H। सेम ही काम यहाँ होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो RCH डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। बाद में आपको यहाँ पे H3O प्लस करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से हो जाएगा अपने पास R, देखो यहाँ H डाल दो, यहाँ OH और OH हो जाएगा। तो यहाँ से NH3 बाहर निकलेगा, और इस जगह अपने पास डबल बॉन्ड O और H अपने पास मिल जाएगा। तो ऐसे एल्डिहाइड आपको यहाँ पे बना लेना है। चौथा देखो, फोर्थ अपने पास यहाँ पे क्या होगा देखो। फोर्थ अपने पास यहाँ पे हो जाएगा इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अपन टोलिन से यहाँ पे क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, और रिएजेंट आपको यहाँ पे मिलेगा CrO2Cl2। ये अगर होता है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इस जगह पे एल्डिहाइड लगा दोगे। ठीक है, इसको इटार्ड रिएक्शन बोला जाता है। पांचवा अपने पास यहाँ पे कौन सा होगा, पांचवा मेथड अपने पास यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, पांचवा अपने पास यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इस जगह हो जाएगा अपने पास साइड चेन ऑक्सीडेशन। अब साइड चेन ऑक्सीडेशन में क्या होता है वो देखो।
अपने पास इस जगह पे सेम ये टोलिन ले लो और टोलिन के ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू, ठीक है, सॉरी O2 क्या यहाँ पे Cl2 आएगा, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू। और आपको यहाँ पे क्या कराना है, इस जगह पे इसके 2 मोल लेने हैं। तो 2 मोल लेने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या दिखेगा, इस जगह पे ये CH है और 2 Cl इससे जुड़ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक्वस KOH डाल दो, तो एक्वस KOH में क्या होगा, 2 K अपने पास यहाँ पे जाके और 2 KCl बाहर निकाल देंगे और 2 OH होंगे, उससे अपने क्या कर देंगे, यहाँ से H2 निकाल देंगे, जिससे अपने पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचेगा जो कि यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे इस जगह अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा अपने पास एल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का यहाँ फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट अपने पास यहाँ पे अगर रिएक्शन देखो तो छठी रिएक्शन आपके पास यहाँ पे कौन सी रहेगी, ये रहेगी आपके पास गेटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है। अब गेटरमान कोच रिएक्शन में अपने पास क्या होता है वो देखो, इसमें आपको यहाँ पे बेंजीन दिखेगी और बेंजीन के साथ आपको यहाँ पे CO प्लस HCl और एनहाइड्राइड AlCl3 दिखेगा। तो आप गेटरमान कोच बना देना। CO प्लस HCl को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O यहाँ H और यहाँ पे Cl, क्या दिक्कत है, CO प्लस HCl ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ एनहाइड्राइड AlCl3 है तो यहाँ AlCl3 इस Cl को खींच लेगा तो AlCl4- बनेगा, उस जगह प्लस आ जाएगा, ये जाके बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। तो इस जगह पे भी अपने पास बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी अपने पास रिएक्शन होती है किसकी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की 6 है। सबसे पहला रोजेनमाउंट रिएक्शन, दूसरा अपने पास यहाँ पे स्टीफन्स रिडक्शन, तीसरा डिबाल H, चौथा इटार्ड रिएक्शन, पांचवा साइड चेन ऑक्सीडेशन, छठा गेटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन कीटोन की पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, MOP ऑफ कीटोन के बारे में, ठीक है। तो अब अपन को यहाँ पे पढ़ना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, यानी कीटोन को बनाने के तरीके देखने हैं, जिसमें से सबसे पहला हो जाएगा अपने पास फ्रॉम एसिड हेलाइड। अब एसिड हेलाइड से अपने पास यहाँ पे कैसे बनेगा वो देखो, ठीक है। या जनरली हेलाइड में ज़्यादातर आपको यहाँ पे क्या दिखता है, क्लोराइड दिखेगा। देखो इसमें मेन आपको यहाँ पे रिएजेंट ध्यान में रखना है, और रिएजेंट अपने पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आपको मिलेगा RMgCl प्लस CdCl2 यानी कैडमियम क्लोराइड। तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा R2CD यानी डाई एल्काइल कैडमियम, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, एसिड क्लोराइड के साथ। तो HC डबल बॉन्ड O ये अपने पास हो गया, जैसे मान लो C और H लगाया, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, आप जो चाहो वो लगा दो। और कैडमियम ये अपने पास डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन करानी है, और ये भी देखो कैसे लगाना है, कैडमियम ये R इधर R और प्लस आपको यहाँ पे क्या लगाना है, सेम ऐसा का ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ पे और धर दो। तो C डबल बॉन्ड Cl C डबल बॉन्ड O यहाँ R होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करवाना है, इधर से CdCl2 निकाल दो इस जगह से, तो ये निकल गया CdCl2 और ये R इससे चिपक जाएगा, ये R इससे, तो अपने पास बनेगा RC डबल बॉन्ड O R और इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 बनेंगे। तो ऐसे फ्रॉम एसिड क्लोराइड से आपको करानी है रिएक्शन। दूसरा अपने पास हो जाएगा यहाँ पे किससे, फ्रॉम नाइट्राइल से। अब साइनाइड से कीटोन कैसे बना सकते हो वो देखो, आपको यहाँ पे RCN लेना है और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, आप यहाँ पे इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, जैसे R पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 और यहाँ मान लो मैंने लगा दिया CH2, और इसकी रिएक्शन आप करा दो RMgX के साथ, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करानी है। तो यहाँ से अपने पास क्या दिखेगा देखो, ये CH3 CH2 C, इसको ट्रिपल बॉन्ड N लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस पे उतरेगा तो यहाँ आएगा अपने पास प्लस, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है। अब ये माइनस वाला इस प्लस वाले के पास, प्लस वाले को माइनस वाले के पास भेज दो, तो अपने पास बनेगा यहाँ पे क्या, CH3 CH2 और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, इस जगह पे C और यहाँ आ जाएगा अपने पास क्या R, और इस जगह अपने पास क्या आ जाएगा N और यहाँ पे आ जाएगा MgX, ठीक है। तो यहाँ चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इस जगह पे अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास यहाँ पे माइनस लगा दो, तो क्या आएगा देखो। अब आपको यहाँ पे H3O प्लस यानी कि हाइड्रोलाइसिस करानी है, तो इस जगह पे आप क्या कर दो, एक H इधर लिख दो और एक OH इधर लिख दो, और बीच में से ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो अपने पास बनेगा CH3 CH2, यहाँ C, यहाँ अपने पास आ जाएगा R और इस जगह अपने पास क्या आ जाएगा NH आ जाएगा,
समझ में आ गई बात। ये यहाँ NH आ जाएगा भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, एक ही तो बॉन्ड थोड़ा है, तो यहाँ से ये चीज़ हो गई और प्लस में यहाँ पे अपने पास क्या निकलेगा Mg, यहाँ X और इस जगह OH करा दो। अब आपको यहाँ पे पता है, ये देखो अभी तक भी अपने पास प्रोडक्ट नहीं बना, तो आप यहाँ पे H3O प्लस वापस करवाओगे। कैसे कराओगे, देखो इधर H दे दो, इधर H, इधर दो OH दे दो, तो यहाँ से H2O और NH3 बाहर निकल जाएगा, तो NH3 चला गया और यहाँ H2O बाहर चला गया, तो अपने पास बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर अपने पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। समझ में आ गई बात। ये तो ऐसे अपन को कराना है, तो बन गया ना कीटोन अपने पास, ये कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब एक अपने पास यहाँ पे मेथड और रहेगी, जो कि कौन सी होगी वो देखो, तीसरी अपने पास हो जाएगी कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में देखो कैसे होगा, यहाँ पे बेंजीन आपको मिलेगी और इस जगह आपको क्या मिलेगा, एसिड क्लोराइड मिलेगा और साथ में यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा एनहाइड्राइड AlCl3। ठीक है, एसिड क्लोराइड मिल जाएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से एक Cl खिंच जाएगा और ऊपर जाके अपने पास यहाँ पे ये एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो इस जगह अपने पास आ जाएगा क्या, RC डबल बॉन्ड OR। ये देखो आपके पास कीटोन तैयार हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये 3 मेथड है पर्टिकुलर कीटोन बनाने के, एसिड क्लोराइड से, नाइट्राइल से और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये आपको 3 मेथड कीटोन के पता चल गए। ये अपने पास हो गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब अपन स्टार्ट करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टी अपन को अलग से सेपरेट पढ़नी है, तो पहले अपन यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज। नोट कर लीजिए इसको पहले। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने पास यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल लोचा होगा ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, देखो कैसे करवाना है इसको। सबसे पहला यहाँ पे आती है रिएक्शन विथ HCN। ठीक है, रिएक्शन विथ HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको NaCN प्लस H2O। ये भी आपको क्या देगा, HCN देगा। ठीक है, तो ये अपने पास एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप हो गया और इसकी रिएक्शन करानी है HCN के साथ। कैसे कराओगे, यहाँ से ये बॉन्ड जोड़ो, प्लस माइनस, ऑक्सीजन ये बॉन्ड खींच लेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस वाले को प्लस वाले के पास, प्लस वाले को माइनस वाले के पास भेज दो, तो यहाँ OH जुड़ जाएगा और एक तरफ अपने पास यहाँ पे CN जुड़ जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको, साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट देखो, दूसरी अपने पास हो जाएगी क्या, रिएक्शन विथ सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड जो कि अपने पास होता है NaHSO3। ठीक है, एज इसको टेस्ट भी आप ले सकते हो। कैसे, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है अपने पास सारे के सारे एल्डिहाइड दिखाते हैं एंड मिथाइल कीटोन, ये इस रिएक्शन को दिखाएंगे। बाकी जो कीटोन्स है मिथाइल कीटोन के अलावा वो इस रिएक्शन को नहीं शो करते हैं, तो इसलिए आप इसको एज अ टेस्ट भी यूज़ में ले सकते हैं। इसकी अपने पास रिएक्शन कैसे होगी, देखो आप यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराओगे NaHSO3 और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, H प्लस SO3 Na, इस रूप में लिख दो आप इसको। प्लस वाले को आपको क्या करना है, माइनस वाले के पास है, और माइनस वाले को अपने को क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाले के पास भेजना है। तो अपने पास क्या बनेगा, C, यहाँ से अपने पास OH हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा SO3 Na। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। तीसरा अपने पास यहाँ पे रिएक्शन किसकी हो जाएगी, तीसरा अपने पास यहाँ पे आप रिएक्शन देखोगे, रिएक्शन विथ एल्कोहल, रिएक्शन विथ एल्कोहल। तो अपने पास अगर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हो, एल्कोहल की, तो 2 रिएक्शन होती है। सबसे पहली तो होती है 1 मोल रिएक्शन। अब 1 मोल रिएक्शन के अंदर आपको क्या करना है वो देखो, ये है C डबल बॉन्ड O और यहाँ आप किसकी रिएक्शन करा रहे हो, यहाँ पे ROH की रिएक्शन करानी है। ठीक है, कैसे कराओगे, इस जगह पे ये बॉन्ड उतार दो, तो यहाँ माइनस आएगा, इस जगह प्लस, और यहाँ से ये तोड़ दो H प्लस और यहाँ माइनस आएगा। अब माइनस वाले को आपको क्या करना है, प्लस वाले के पास भेजना है और प्लस वाले को माइनस वाले के पास भेजना है। तो आपके पास रिएक्शन बनेगी RC, यहाँ OH आ जाएगा और इस जगह अपने पास क्या जुड़ जाएगा, OR जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात ये, तो ये चीज़ है। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटी आपके पास बैठती है, कौन कौन सी, या तो आपके पास C, यहाँ H, यहाँ OR होगा। ठीक है भाई, इस जगह OH होगा ना, और एक जगह पे अपने पास मान लो हाइड्रोजन है और एक तरफ मान लो यहाँ पे अपने पास कोई कार्बनिक
चेन होगी, ठीक है, यानी एल्डिहाइड जैसा अपने पास हो, तो एल्डिहाइड होगा तो अपने पास ये बैठेगा। और अगर कीटोन होगा तो आर सी, यहाँ ओ एच, यहाँ ओ आर डैश हो जाएगा, यहाँ मान लो आर और इस जगह पे भी आर। तो दोनों जगह अगर कार्बन होगा तो कीटोन होगा, एक जगह हाइड्रोजन एक जगह कार्बनिक चेन होगी, तो अपने पास क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड होगा। तो इसको अपन देखो, अगर एक ही कार्बन से इथर ओ एच और एच जुड़ते हैं तो इसको अपन बोल देंगे हेमी एसिटल। क्या बोल देंगे, हेमी एसिटल। और एक ही कार्बन से ओ एच ओ आर डैश है और ये अपने पास है हाइड्रोजन अगर ना हो तो इसको अपन बोलेंगे हेमी कीटल। क्या बोलेंगे, हेमी कीटल। तो ये अपने पास हो गई 1 मोल रिएक्शन। एक इसकी प्रसिद्ध होती है कौन सी, 2 मोल रिएक्शन। 2 मोल रिएक्शन कैसे प्रोसीड करानी है वो देखो, यहाँ आपको दिखेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस जगह पे HOR HOR 2 मोल, यहाँ पे आपको एल्कोहल के लेने हैं, तो इस जगह से आपको क्या करना है, H2O निकाल दो। तो यहाँ से H2O निकाल दोगे तो अपने पास है यहाँ आ जाएगा OR, इधर भी आ जाएगा OR, ठीक है, ऐसे आपको दिखाना है। अगर एल्डिहाइड होगा तो एक तरफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है, एक तरफ हाइड्रोजन होगा एक तरफ चेन होगी। और अगर अपने पास कीटोन हुआ तो दोनों जगह चेन आ जाएगी, यहाँ पर भी आर डैश मान लो, यहाँ पर भी आर डैश। अगर अपने पास एक कार्बन से OR यानी OH अगर ना हो अपने पास भाई, OR H और अपने पास OH नहीं है तो इसको अपन केवल एसिटल बोलते हैं। और यहाँ पर भी अगर OH नहीं है तो इसको अपन केवल कीटल बोल देंगे। समझ में आ गई ये रिएक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। चौथी जो अपने कितनी हो गई, 3 रिएक्शन हो गई। हाँ, तो चौथी रिएक्शन अपने पास हो जाएगी किसके साथ है, रिएक्शन विथ NH2Z के साथ, ठीक है। और इसके लिए एक चार्ट बनाना पड़ेगा, पहले इस रिएक्शन को समझ लो आप। आपको ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती हुई यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ से आप H2O निकालोगे, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड, इस जगह से N और यहाँ पे आपके पास Z मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी रिएक्शन। इसका एक चार्ट है, यानी Z की अलग अलग अपने पास वैल्यू होगी, उस हिसाब से आपको ये रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो वो अभी चार्ट देखेंगे अपने, तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और उस टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो अपन ने क्या बताया था, यहाँ पे हमने कहा था कि भाई अगर आपके पास NH2, ठीक है, और Z टाइप की अगर रिएक्शन होती है किसके साथ है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो आप यहाँ से क्या करते हो, H2 निकालते हो और प्रोडक्ट आप बना देते हो C डबल बॉन्ड N और यहाँ Z आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे Z के पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यूज ले लिए और देखेंगे कि क्या रिएजेंट बनेगा, रिएजेंट का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा और प्रोडक्ट का क्या नाम होगा। अगर Z की जगह हाइड्रोजन होता तो अपने पास NH2Z था ना, तो यहाँ पर भी H आ जाएगा, तो NH3 हो जाएगा अपने पास। तो रिएजेंट का नाम क्या है, ये एमोनिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, तो C डबल बॉन्ड N, इस जगह क्या आ जाएगा अपने पास है, हाइड्रोजन आ जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपने पास है इमीन, ठीक है। क्या बोल देंगे इसको, इमीन। फिर अगर OH अपना यहाँ पे होता तो यहाँ पे बनता अपने पास NH2 और Z की जगह OH हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोल देंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, Z की जगह पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे Z की जगह आप यहाँ पे लगा दो OH, तो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड N, यहाँ आ जाएगा OH, इसको बोलते हैं ऑक्साइम, ठीक है, या ऑक्सीम कुछ भी बोलो। यहाँ NH2 अगर लगा दें तो रिएजेंट बनेगा NH2NH2, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर NH2 होता तो NH2NH2 बनता, ठीक है। तो रिएजेंट का नाम यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, रिएजेंट का अपने पास यहाँ पे क्या नाम बैठेगा, रिएजेंट का नाम अपने पास यहाँ पे हो जाएगा हाइड्राजीन, ठीक है। और इस जगह अगर मैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन पूछूं तो RC डबल बॉन्ड N और यहाँ पे अपने पास क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। तो इस जगह पे अपने पास बनेगा क्या, हाइड्राजोन, ठीक है, इसको हाइड्राजोन बोलते हैं, ये हाइड्राजीन था। अब ऐसे अपने पास यहाँ पे अगर R होता तो अपने पास रिएक्शन R NH2 वाली बैठती, इसको अपन क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमीन बोलते हैं। और यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट क्या बनता, RC डबल बॉन्ड N और इस जगह पे अपने पास क्या हो जाता, R बोलता, ठीक है। तो यहाँ पे अपने R हो जाता तो अपने पास क्या बनता, इसको बोलते हैं अपने पास सीफ बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया सीफ बेस। उसके बाद अगर बात करें तो NHPH होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे अपने पास हो जाता NH2 और यहाँ पे जुड़ जाता NHPH, ठीक है। इसका अपने पास नाम क्या होता है, इसका अपने पास नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन।
और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Z की जगह पे ये लगा दो NH-PH, तो यहाँ हो जाएगा NH-PH। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजोन। अगर ये दिखे NH, ठीक है, अगर ये अपने को दिखे NHCO NH2, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2, यहाँ हो जाएगा NHCO NH2। इसको बोलते हैं अपने पास क्या, सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड। और सेमी कार्बाजाइड है तो प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, और इस जगह पे अपने पास क्या हो जाएगा NH C डबल बॉन्ड O, और इस जगह क्या हो जाएगा अपने पास है NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा, सेमी, ठीक है, सेमी कार्बाजोन। ये सेमी कार्बाजोन बनेगा। एक इसकी फेमस रिएक्शन ये भी चलती है, अगर मैं इसको यहाँ पे मानूँ क्या है, मेरे पास Z है, तो रिएजेंट क्या बैठेगा, रिएजेंट हो जाएगा NH2, और यहाँ आ जाएगा NH, और ये अपने पास यहाँ पे रिंग हो गई, और इस जगह पे है NO2, और ये भी है NO2। इसका नाम अपने पास क्या होता है, इसका नाम अपने पास यहाँ पे बैठता है क्या, 2,4-DNPH। ठीक है, यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, ठीक है, हाइड्राजीन, ये इसका नाम पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट अपने पास क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट है आप इसके अकॉर्डिंग बना दो। यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आप इसे पूरे के पूरे ग्रुप को वहाँ पे जोड़ दो, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास क्या NH, ठीक है, और इस जगह अपने पास हो जाएगा NO2, और यहाँ पर भी आ जाएगा NO2। इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको भी अपन बोलते हैं 2,4-DNP ही बोलते हैं, DNPH, और नाम क्या पड़ेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बोलते हैं, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, और ये फिर अपने पास सॉल्यूशन में जाने के बाद रोय PPT देगा। रो यानी रोय का मतलब यहाँ पे R से हो गया रेड, O से हो गया ऑरेंज, ठीक है, और Y से अपने पास येलो हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गई इसकी रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन विथ आपको NH2Z समझ में आ गया होगा, तो नोट करो पहले इसको, बाद में अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे अगली केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अपन जानेंगे। देखो यहाँ पे अपने पास अगली केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो अगर अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करा दो आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgx के साथ करा दो, तो ये बॉन्ड यहाँ उतरेगा, यहाँ आएगा प्लस, ये वाला बॉन्ड यहाँ से अपने पास टूटेगा, तो R आ जाएगा यहाँ पे, और MgX आएगा अपने पास यहाँ पे। तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा CO, इसके साथ आ जाएगा MgX, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और इस जगह अपने पास कौन जुड़ जाएगा, R जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको अब क्या करना है, H3O प्लस हाइड्रोलाइसिस करा दो, तो यहाँ पे अपने पास बनेगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास क्या, देखो इस जगह H, ठीक है, और यहाँ पे आप OH दे दोगे, तो आपके पास बनेगा एक तरफ H आ जाएगा, ठीक है, एक तरफ H क्या, यहाँ पे O और H है ना, तो OH आ जाएगा, और एक तरफ अपने पास यहाँ पे R रहेगा। ठीक है, और साथ में अपने पास यहाँ पे क्या निकलेगा, Mg, इधर X आ जाएगा, और इधर OH आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपने को यहाँ पे रिएक्शन करानी है। अब दूसरा अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, हालांकि ये अपने पास क्या बना है आप बता सकते हो, एल्कोहल बना है। ठीक है, ये रिएक्शन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। छठी रिएक्शन अपने पास यहाँ पे हो जाएगी कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे फिनोल है, ठीक है, फिनोल क्या अपने पास यहाँ पे मान लो अपने पास है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH आपके पास है, और इस जगह पे अगर आपको ये मिल जाए HS, इसको बोलते हैं डाईथायोल। ठीक है, और निकल के साथ अगर अपने पास हाइड्रोजन मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिले निकल बोलते हैं, तो ये अगर आपको यहाँ पे मिलती है, तो इस जगह पे आप क्या कर दोगे, इस जगह आप बना दोगे CH3 यानी टोलिन बना दोगे। ठीक है, क्या बनाना है, टोलिन, और इसको अपन क्या बोलते हैं, मोजिंगोस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोजिंगो रिएक्शन। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। फिर अपने पास यहाँ पे हो जाएगी रिडक्शन रिएक्शन, साथ में अपने पास कौन सी हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन में अपने पास देखो, एक तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन अपन किसके फॉर्म में करा रहे हैं, LiAlH4 यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट,
या फिर अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल, ये हाइड्रोजन के साथ क्या दिखेगा, निकल, प्लेटिनम और पलेडियम दिखता है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, एल्कोहल बना देते हो ना भाई, ठीक है। इस जगह आप क्या बना दोगे, एल्कोहल बना दोगे। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल में। और दूसरी रिडक्शन अपने पास यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी किसके साथ है, दूसरी अपने पास यहाँ पे हो जाएगी, जैसे C+O कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और यहाँ आपके पास क्या लिखा है, पहला मान लो लिखा है यहाँ पे जिंक अमलगम, ठीक है, और साथ में कंसनट्रेटेड HCl लिखा है। या फिर इसकी एक दूसरी रिएक्शन भी अपने पास बड़ी प्रसिद्ध है, जिसके अंदर अपने पास यहाँ पे आपको मिलेगा हाइड्राजीन, और हाइड्राजीन के साथ आपको मिलेगा यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। और किस मीडियम में मिलेगा, इन बेसिक मीडियम। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एल्कीन बना दोगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एल्कीन बना दोगे, यानी CH2 अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रसिद्ध रिएक्शन को यहाँ पे जो ये वाली रिएक्शन है इसको क्लेमेंसन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्लेमेंसन्स रिएक्शन या रिडक्शन बोल दो आप। और एक इस वाले को अपन बोलते हैं क्या, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। तो ये वाली अपने पास क्लेमेंसन रिडक्शन हो गई, और इस वाली रिएक्शन को अपन बोलते हैं वोल्फ केस्नर रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन यहाँ पे आगे चलेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो कि अपने पास है टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें क्या करना है अपन को, एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट देना हो तो कैसे दोगे। सबसे पहला इसके अंदर है अपने पास टोलिन्स टेस्ट। टोलिन्स टेस्ट अपने पास देता कौन कौन है, पहले तो वो देख लो। टोलिन्स टेस्ट को अपने पास देने वाले हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, बट नॉट बाई कीटोन। कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले तो ये हो गया बात कि ये कौन कौन देता है, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे और एरोमेटिक एल्डिहाइड देंगे, पर कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, ये आपको ध्यान में रखना है। टोलिन्स टेस्ट अपने पास होता है AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अपने पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, और यही अपने पास कॉम्प्लेक्स बना के आप ये भी लिख सकते हो AgNO3 होल ट्वाइस, और उसके ऊपर हो जाएगा अपने पास प्लस, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे इसका नाम लिख सकते हो। रिएक्शन कुछ ऐसी होगी अपने पास कि यहाँ जो ये RCHO है ये RCOO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सिल्वर का प्रेसिपिटेशन अपने पास बैठ जाएगा अगर ये रिएक्शन होगी तो। और किसके साथ होगी, एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। कीटोन होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तो सिल्वर का प्रेसिपिटेशन बैठेगा, यानी कि अपने पास क्या बनेगा, सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड, सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। तो आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर मिरर बनता हुआ दिखाई देगा अगर ये रिएक्शन होगी तो, ठीक है। दूसरा अपने पास आता है फेलिंग्स टेस्ट। ये कौन कौन देता है, ये अपने पास है एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, ठीक है। कौन देंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड, बट नॉट बाई एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। यानी ये टेस्ट जो फेलिंग टेस्ट है ये कौन देता है अपने पास, ये देगा केवल अपने पास एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते। इसके अंदर अपने पास क्या होता है, फेलिंग ए होता है और फेलिंग बी होता है। फेलिंग ए के अंदर अपन कॉपर सल्फेट लेते हैं और वो भी एक्वस फॉर्म के अंदर, और फेलिंग बी के अंदर अपन रोसले सॉल्ट देते हैं, जिसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यहाँ पे लिया जाता है। ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, RCHO है वो RCOO माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से जो Cu2 प्लस है ये Cu+1 में कन्वर्ट होके और कॉपर ऑक्साइड का अपने पास रेड ब्राउन PPT यहाँ पे बना लेगा अगर ये रिएक्शन होगी तो। जैसे कि मान लो अपन को बोल दिया कि इनके मध्य आप डिस्टिंग्विश करो कि कौन कौन से आप यहाँ पे टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये है जैसे मान लो CH3CHO, और ये अपने पास यहाँ पे क्या है, ये कुछ आपके पास स्ट्रक्चर बनी हुई है, कीटोन है। अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे NaHSO3 टेस्ट लगाया जा सकता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड किस पे लगता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड अपने पास सभी प्रकार के एल्डिहाइड पे और मिथाइल कीटोन पे लगाया जाता है। अब यहाँ पे अपने पास एल्डिहाइड है तो सभी प्रकार के एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया, और इसमें अपने पास मिथाइल कीटोन नहीं है, दोनों तरफ C2H5 है, यानी मिथाइल कीटोन नहीं है ये, ठीक है। इसका मतलब है NaHSO3 इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, तो ये टेस्ट हो गया, इसका मतलब अपन इसको ले सकते हैं। दूसरा अपने पास यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, टोलिन्स टेस्ट।
या टोलिन्स रिएजेंट। अब टोलिन्स रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है पर कीटोन के साथ नहीं करता, तो इसका मतलब ये इसके साथ तो रिएक्शन करेगा पर टोलिन टेस्ट इसके साथ नहीं करेगा, तो यहाँ पे आप टोलिन्स रिएजेंट भी काम में ले सकते हो। फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट अपने पास है एलिफेटिक एल्डिहाइड पे लगता है पर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन पे नहीं लगता। ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, इसके लिए तो ठीक है, ये अपने पास कीटोन है तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, इसके साथ नहीं करेगा, तो फेलिंग रिएजेंट भी आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट, टोलिन्स टेस्ट और फेलिंग टेस्ट तीनों लागू होंगे। इसमें देखो CH3 CHO और PHCHO। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, NaHSO3 टेस्ट के बारे में, तो ये लगा सकते हो क्या। ये अपने पास क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये अपने पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और NaHSO3 टेस्ट जो होता है वो सारे प्रकार के एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, यानी NaHSO3 इसके साथ भी रिएक्शन कर लेगा, इसके साथ भी। इसका मतलब ये आप टेस्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते। फिर बात करूँ तो यहाँ पे अपने पास कौन सा हो जाएगा, टोलिन्स टेस्ट। अब टोलिन टेस्ट कौन देता है, टोलिन टेस्ट अपने पास है एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं पर कीटोन नहीं देते। ये एलिफेटिक अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, एल्डिहाइड है, ठीक है, ये अपने पास है एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये रहा एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड देंगे, तो ये अपने पास एलिफेटिक एल्डिहाइड हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, तो दोनों के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो टोलिन्स टेस्ट अपने पास यहाँ पे नहीं लगाना। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा अपने पास है, फेलिंग्स टेस्ट। अब फेलिंग्स टेस्ट क्या होता है, केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड पे लागू होता है, सॉरी एलिफेटिक पे लागू होता है पर एरोमेटिक पे नहीं होता। ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये एरोमेटिक है, तो फेलिंग अपने पास जो होगा रिएजेंट वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, इसके साथ नहीं करेगा, तो ये आप लगा सकते हो। इसमें देखो, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे NaHSO3 टेस्ट लगा सकते हो क्या। NaHSO3 के लिए क्या होता है अपने पास, ये अपने पास क्या है, एल्डिहाइड है, और ये अपने पास कीटोन है जो कि मिथाइल कीटोन तो नहीं है। इसका मतलब NaHSO3 इसके साथ तो रिएक्शन करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, तो ये आप टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा अपने पास हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, टोलिन्स टेस्ट। क्या टोलिन्स टेस्ट लगाया जा सकता है, देखो ये एलिफेटिक और एल्डिहाइड अपने पास क्या होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड पे लगता है, कीटोन पे नहीं, और दोनों ही कीटोन है, तो ये आप नहीं लगा सकते, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हो जाएगा फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट में अपने पास क्या होगा बताओ यहाँ पे, फेलिंग्स टेस्ट में अपने पास यहाँ पे ये तो दोनों ही कीटोन हो गए, तो फेलिंग भी इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, और NaHSO3 कर जाएगा, ठीक है, NaHSO3 करेगा। कैसे करेगा, देखो ये दोनों कीटोन तो है अपने पास है, देखो मेरे को यहाँ से ऐसे पता चल गया कि ये दोनों टेस्ट अपने पास तो नहीं देंगे क्योंकि दोनों ही कीटोन रह गए, और कीटोन अपने पास होते हैं वो टोलिन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट नहीं देते, ठीक है। परंतु NaHSO3 क्या होता है, मिथाइल कीटोन के साथ तो रिएक्शन करता है। अब मिथाइल कीटोन के पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 है, तो ये क्या हो गया अपने पास, मिथाइल कीटोन हो गया, और ये अपने पास क्या है, कीटोन है, तो ये तो रिएक्शन कर लेगा NaHSO3 के साथ, ये नहीं कर पाएगा। इसका मतलब आप NaHSO3 यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन यहाँ पे 3 नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, और फिर उसके बाद अपन यहाँ पे चलेंगे हेलोफोम रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपन आगे चलते हैं और 10वीं रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि अपने पास कौन सी रहेगी, एल्डोल कंडेंसेशन रहेगी, ठीक है। तो देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन में आपको रिएजेंट कौन से दिखेंगे, पहले तो ये देखो, रिएजेंट आपको यहाँ पे दिखेंगे डाइल्यूट बेसिस, जैसे कि आपके पास यहाँ पे दिखेगा डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, या फिर आपके पास डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड दिख सकता है, या फिर डाइल्यूट आपके पास यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल सकता है, या इसके साल्ट भी आपको मिल जाए, जैसे Na2CO3 मिल जाए, K2CO3 मिल जाए, तो ऐसे आपको इसके सॉल्ट भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, या फिर केवल आपको यहाँ पे एसिडिफाइड H+ ये आपको देखने को मिले तो भी आप एल्डोल कंडेंसेशन करा सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन अपने पास ये है कि कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा H, यानी कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन करानी है। ये रिएजेंट अपने पास हो गए, ठीक है। करना क्या होता है आपको, देखो यहाँ पे
आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिखना है और सेम ही कंपाउंड, देखो इसमें दो टाइप आपको मिलते हैं, ठीक है। एक तो जैसे कि चलो पहले आपको जनरल रिएक्शन लिखा देते हैं, उसके बाद इसके टाइप पढ़ लेंगे। C डबल बॉन्ड OH है अपने पास, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है। आप यहाँ पे क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन को इधर लिखोगे, बाकी पूरा कंपाउंड यहाँ रहेगा, ठीक है। और वो कंपाउंड कौन सा होगा वो भी बात करेंगे, और ये रिएजेंट आपको लगा देने हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, देखो इसको तोड़ देना, यहाँ H+, यहाँ माइनस आएगा, इसको यहाँ तोड़ोगे, ये माइनस और ये प्लस, तो ये H+ है वो यहाँ माइनस के पास, और ये माइनस वाला प्लस के पास आएगा, तो अपने पास बनेगा C, यहाँ हो जाएगा अपने पास OH, इधर आ जाएगा अपने पास OZ आ जाएगा। समझ में आ गई बात ये? अच्छा यहाँ पे अपने पास क्या कर दिया, OH हो गया, तो हाँ यहाँ Z आ जाएगा अपने पास, ये ऐसे कराना है आपको। अब इसके टाइप जैसे सबसे पहला है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल में अपन को क्या कराना है, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 ले लिया, ठीक है, यानी कि मैंने इस जगह पे क्या लिया है, एक एल्डिहाइड लिया है। सेल्फ एल्डोल का मतलब है सेम वैसा का वैसा ही कंपाउंड ले लो, ठीक है, यही कंपाउंड वापस लेना है, और इसका अल्फा हाइड्रोजन अपन को एक तरफ रखना है। तो कैसे रखोगे, ये C हो गया, इधर में ये H लिख दिया, और इधर में लिख देता हूँ CH2 और ये H, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ये होगा ना, ये थोड़ी होगा भाई। अपने पास मेन जो यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल के जस्ट पास वाला कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और अल्फा हाइड्रोजन को मेरे को एक तरफ रखना था, बाकी पूरा कंपाउंड एक तरफ आ गया, ठीक है। ये सेल्फ एल्डोल में करना है, सेम की रिएक्शन उसी के साथ ही करा देनी है, ठीक है। और रिएजेंट आपको ये रखनी है, तो यहाँ से क्या करोगे, इस जगह प्लस आएगा, इस जगह माइनस, और यहाँ इसको उतार दो तो प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस वाले को प्लस वाले के पास, प्लस वाले को माइनस वाले के पास भेज दो, तो ये हो जाएगा HC, यहाँ हो जाएगा CH3, और इधर अपने पास क्या हो जाएगा, O के पास आ जाएगा H, और यहाँ आ जाएगा अपने पास CH2, यहाँ CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे करा देना है। यहाँ अपने पास क्या हुआ है, देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड था, ये अल्फा और ये बीटा, और बीटा के पास OH है, तो इसका नाम पड़ता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड। और यहाँ एल्डिहाइड है तो पर्टिकुलर एल्डिहाइड का नाम आ जाएगा। इसको गर्म कर दो, अगर इसको गर्म करोगे तो आपको क्या करना है, अल्फा से H और बीटा से OH निकाल देना, यानी H2O निकालना है, यहाँ से H2O निकल जाएगा भाई, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा से एक हाइड्रोजन उठा लो, यहाँ से OH उठा लो, तो क्या बनेगा अपने पास, बताओ यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा है अपने पास CH, ठीक है, और इस जगह से OH और यहाँ से S निकालोगे तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये आ गया अपने पास CH, और इस जगह हो जाएगा अपने पास C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा। इसको अपन बोलते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड, क्या बोल देंगे इसको, क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे ये रिएक्शन प्रोसीड करवानी होती है। अब देखो हाँ, तो इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कीटोन उठा लिया, ठीक है, एसीटोन, और इसकी रिएक्शन मान लो मेरे को सेल्फ में करानी है, ठीक है, सेल्फ एल्डोल मतलब इसी को उठा लो वापस, और ये हो जाएगा CH3, और यहाँ मान लो मैंने लगा दिया CH2 और H, अल्फा हाइड्रोजन को एक तरफ रखना है। अब यहाँ इसको ऐसे अपने काटेंगे कि इस पे प्लस आए, इस पे माइनस, और यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस, प्लस वाले को माइनस वाले के पास भेजना है, और माइनस वाले को प्लस वाले के पास, तो ये अपने पास यहाँ पे हो जाएगा, इस जगह आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा CH2, ठीक है, और C यहाँ आएगा CH3 और डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ कंडीशन बैठेगी, यानी अपने पास क्या बनेगा, बीटा हाइड्रो ऑक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कीटोन है। फिर इसको गर्म कर दो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से ये OH निकालना है। तो यहाँ से अपने पास बनेगा क्या, CH3 C, यहाँ जाएगा CH3, यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ CH C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिस्टिल ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ अपने पास मिस्टिल ऑक्साइड बनेगा। और वैसे अगर यहाँ पे बात करो तो अल्फा और बीटा से अपने HOH निकाले थे, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी बनाए, तो इस दोनों को यहाँ पे और इसको, इस वाले को और इस वाले को, इनको अपन अल्फा बीटा सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। सॉरी, सैचुरेटेड क्या है अपने पास, ये अनसैचुरेटेड हो गया ना, तो ये चीज़ होगी, तो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी इनको बोला जाता है। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन यहाँ पे करवाएंगे क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए।
तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन का सेकंड पॉइंट हो जाएगा अपने पास क्रॉस एल्डोल। और क्रॉस एल्डोल में अपने पास कैसे होगा, देखो मान लो मैंने एक एल्डिहाइड उठा लिया, ठीक है, और एक यहाँ पे मान लो मैंने कीटोन उठा लिया, और आपको पूछ लिया यहाँ पे मान लो डाइल्यूट NaOH देके, और इस जगह आपको पूछा है बताओ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कैसे निकालोगे, देखो पहले तो इसका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है कि एक जैसे कंपाउंड यानी सेम का सेम के साथ ना करवा के अपन को यहाँ पे क्या करवाना है, क्रॉस में एल्डोल कराना है। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का यहाँ पे कंडेंसेशन कराना है। कैसे कराओगे वो देखो, पहली कंडीशन पॉसिबिलिटी तो ऐसे बैठती है कि HCCH3 डबल बॉन्ड हो, इसको ऐसे लिख लिया, और इसको अपन अल्फा H की फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे कि यहाँ CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H, यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ माइनस, और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा माइनस, इस जगह पे प्लस। प्लस वाले को माइनस वाले के पास, माइनस वाले को प्लस वाले के पास भेजना है। तो ये अपने पास बनेगा HC, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा OH, इस जगह अपने पास हो जाएगा CH2, और यहाँ से अपने पास हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ आ गया मान लो CH3। फिर इसको अपने पास गर्म कर दो, तो अल्फ़ा और बीटा से अपने पास क्या निकल जाएगा, वाटर। तो यहाँ अपने पास ऐसी बैठेगा पॉसिबिलिटी कि CH3, ये CH हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, C डबल बॉन्ड हो और CH3। क्या नाम पड़ेगा इसका, टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो पेंट हो जाएगा, ठीक है। और 1 2 3, 3 पे अपने पास इन है, ठीक है, और 2 पे अपने पास क्या है, ओन। तो ये बनेगा अपने पास क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा अपने पास क्या होगा, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करवाना है, ओके। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बैठ सकती है कि इसकी जगह मैं ये ले लूँ CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, और अल्फ़ा H की फॉर्म में मैं इसको लिख लूँ। तो ऐसा बैठेगा C डबल बॉन्ड हो CH, इसको CH2, और यहाँ H लगा दिया, इस पे प्लस लगाना है, इस पे माइनस, इसको ऐसे उतार दो तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। तो ऐसे अपने पास यहाँ पे बैठेगा क्या, CH3 C CH3, यहाँ हो जाएगा OH, और इस जगह आ जाएगा अपने पास CH2 C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। फिर इसको गर्म कर दो तो अपने पास यहाँ पे H2 निकल जाएगा, तो CH3 C CH3, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक H बाकी है ना अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास H। तो ये अपने पास क्या बन गया बताओ, मैथ 1 2 3, 3 पे अपने पास मिथाइल है, टोटल कार्बन 1 2 3 4, तो ब्यूट, ठीक है, और 1 2 2 पे क्या है, इन, और लास्ट में अपने पास क्या हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा L। तो ऐसे अपने पास बनाना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गए, और भी पॉसिबिलिटी क्या बैठ सकती है, ये तो चलो अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है, और सेल्फ प्रोडक्ट भी तो बनेंगे। हो सकता है ना कि ये इसी के साथ ही कंबाइन कर जाए, ये इसी के साथ कंबाइन कर जाए, तो तीसरा और चौथा अपने पास कौन सा हो जाएगा, जो अभी पहले पढ़ा था अपन ने, क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है, और एक अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टिल ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछे तो 4 है, जिसमें से 2 तो अपने पास है क्रॉस प्रोडक्ट, और 2 अपने पास यहाँ पे क्या है, सेल्फ प्रोडक्ट। तो ये हो गया अपने पास क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। अब अपन पढ़ेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि अपने पास रहेगी कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन। अब देखो कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या होंगे, पहले तो ये देख लो। इनके लिए अपने पास रहेंगे कंसनट्रेटेड बेसेस रहेंगे, जैसे कि कंसनट्रेटेड KOH ले लिया, NaOH भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। साल्ट वगैरह यहाँ पे नहीं चलेंगे, और या फिर आपके केवल ऐसे भी लिखा हुआ है 50% KOH 50% NaOH, तो भी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इनफ है कंसनट्रेटेड बेस के लिए। 50% भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे वो हो जाएगी जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ना होंगे, ठीक है। और जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वहाँ पे अपने पास क्या लगा दोगे, कैनिज़ारो रिएक्शन लगा दोगे, ठीक है। और इसमें देखो सबसे पहला अपने पास हो जाएगा सेल्फ कैनिज़ारो,
ठीक है। तो सेल्फ कैनिज़ारो कैसे करानी है वो देखो। मान लो मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड उठाया, मान लो ये अपने कंपाउंड उठा लिया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सी डबल बॉन्ड ओ एच और एच, इसके पास अपने पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और यहाँ मान लो आपके ऐसे लिख दिया 50% KOH, तो आप यहाँ पे क्या करा दोगे, यहाँ पे सेल्फ कैनिज़ारो करा दोगे। 2 मोल ले लो, एक का तो आपको यहाँ पे क्या कराना होता है कैनिज़ारो में ऑक्सीडेशन, और एक का यहाँ पे आपको क्या कराना होता है रिडक्शन कराना होता है। तो ऑक्सीडेशन में O लग जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो HC डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और यहाँ पे इसका रिडक्शन करा दो तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी HC यहाँ पे ऊपर OH आ जाएगा और यहाँ H जुड़ेगा और इस जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यानी कि ये बनेंगे अपने पास यहाँ के प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास CH3OH। तो ये आपके हो गए क्या, सेल्फ कैनिज़ारो के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। ऐसे अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस कैनिज़ारो हो जाएगी, ठीक है। क्रॉस कैनिज़ारो में क्या कराना है वो देख लो आप यहाँ पे। ये देखो अगर आपको यहाँ पे 2 दे दे अपने, एक मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया PH, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए अपने पास, ठीक है। इसके अंदर अपने क्या ले लें, अच्छा ये लगा लो, ठीक है, CHO, ठीक है। अगर आपके ये दिया हुआ है HC डबल बॉन्ड O H, यानी एक तो फॉर्मेल्डिहाइड दे दिया, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक PHCHO दे दिया, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो 2 अलग अलग प्रकार के अगर आपको यहाँ पे दे रखे हैं तो ये अपने पास क्रॉस कैनिज़ारो का एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड तो नेसेसरी कंपलसरी आपके एक रहेगा ही रहेगा, और फॉर्मेल्डिहाइड का आपको हमेशा ऑक्सीडेशन ही कराना है क्योंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इसकी, जबकि इसकी अपने पास क्या होती है, कम होती है। तो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएंगे ये वाले, और साथ में अपने पास क्या हो जाएगा PHCH2OH, ठीक है। ये इसके क्या हो गए अपने पास क्रॉस कैनिज़ारो के प्रोडक्ट हो गए। समझ में आ गई होगी बात ये, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो तीसरा अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन के अपने पास जो यहाँ पे रिएजेंट आपको दिखने वाले हैं वो कौन से है वो देखो। रिएजेंट आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, X2 यानी हेलोजन, और उसके साथ यहाँ पे NaOH या फिर आपके KOH दिखेगा, ठीक है। रिएक्शन कौन कौन ये शो करते हैं, तो एक तो आपको यहाँ पे दिखेंगे मिथाइल कीटोन, ठीक है, मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन दिखाते हैं। मिथाइल कीटोन कौन से होंगे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे दिखेंगे। एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, और 2 डिग्री अल्कोहल भी ये रिएक्शन दिखाते हैं, और 1 डिग्री अल्कोहल भी इस रिएक्शन को दिखाएंगे, 3 डिग्री नहीं दिखाते, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे पहला देख लो आप यहाँ पे मिथाइल कीटोन वाला, ठीक है, मान लो आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे मान लो आपके दिया हुआ है क्या X2, और साथ में मान लो आपके यहाँ पे क्या दे रखा है NaOH दे रखा है। तो कैसे रिएक्शन कराओगे वो देखो। इसमें 2 स्टेप होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे होता है हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन होगा, और हेलोजिनेशन के अंदर क्या होगा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये C, ऐसे आप 3 हाइड्रोजन लिख लो, और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा दोगे, यहाँ पे X2 के साथ करानी है। तो ये XX, ये भी XX, ये भी XX, तो यहाँ से आप यहाँ पे क्या करोगे HCl जो भी अपने पास होगा HX निकाल देना। तो क्या बनेगा अपने पास, ये हाइड्रोजन, ये हेलोजन इस जगह आ जाएगा, ये हेलोजन इस जगह, ये हेलोजन इस जगह, तो अपने पास बैठेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ अपने पास हो जाएगा CX3 हो जाएगा। दूसरा अपने पास यहाँ पे होता है हाइड्रोलाइसिस। क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या करना होता है देखो आपको, ये CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आपके पास है CX3। आपको क्या करना है, इसमें हाइड्रोलाइसिस कराना है, और वो भी बेसिक मीडियम में। तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे तरीका, यहाँ ONA लगा दो और यहाँ पे H लगा दो, ठीक है। तो अपने पास बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा ONA, और साथ में CHX3 निकल जाएगा, यानी हेलोफॉर्म निकलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपको यहाँ पे करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं,
मान लो आपके पास यहाँ पे दे दिया था CH3C डबल बॉन्ड O, या फिर मान लो ऐसे दे देते हैं, यहाँ पे पीएच लिख लेते हैं, ठीक है। और इस जगह मान लो मैंने CH3 लगा दिया, और इसकी रिएक्शन मान लो मैंने कराई Cl2 और KOH के साथ, तो क्या बनेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो बना दोगे हेलोफॉर्म यानी CHCl3, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, इस जगह पे बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा ONA, ठीक है। तो ऐसे अपने पास यहाँ पे करवाना होता है। सेम ऐसा ही अल्कोहल में आपको दिखने वाला है, जो कि आप खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अपने पास हो गया एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब अपने कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एल्डिहाइड और कीटोन खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे MOP, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा अपने पास फ्रॉम 1 डिग्री एल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर अपने को बनाना हो, ठीक है, तब अपन क्या यूज़ में ले सकते हैं यहाँ पे, तब यहाँ पे आप रिएजेंट लगा सकते हो, क्या, KMnO4, ठीक है, चाहे वो हॉट हो या फिर एसिडिफाइड हो, या फिर आप यहाँ पे K2Cr2O7 हॉट हो या फिर एसिडिफाइड हो, ठीक है, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट हीटेड फॉर्म में हो या फिर एसिडिफाइड फॉर्म में हो, या फिर आपको यहाँ पे कंसनट्रेटेड HNO3 मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे CrO2 के साथ यहाँ पे आपको H2SO4 भी मिल सकता है। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये एल्कोहल से, यानी अगर ROH है या फिर अपने पास यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है, तो ये क्या करता है, इनको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता इसको कि RCH2OH होता, तो ये क्या करता, RCOOH में कन्वर्ट कर देता, ऐसे ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये रिएजेंट हो जाएंगे। दूसरा अपने पास यहाँ पे जो इसकी मेथड हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास एल्काइल बेंजीन से, ठीक है, एल्काइल बेंजीन। अब देखो एल्काइल बेंजीन में अपने पास क्या होगा, यहाँ पे R होगा और इस जगह पे आपको KMnO4 और बेसिक मीडियम में होगा, यानी KOH, और थोड़ा बहुत हीट कर दोगे तो यहाँ पे अपने पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपने पास किस में हो जाएगा, एल्किल जो भी अपने पास यहाँ पे होगा ना ग्रुप, वो उसको किस में बदल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। पर कंडीशन ये है कि इस R के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा तभी अपने पास यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन होगी। जैसे मान लो अपने पास ये है कि यहाँ CH3 है और इस जगह ये सेम लगा रखें, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, CH जो 3 था इसके पास देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजिलिक कार्बन होता है और उसके पास हाइड्रोजन है, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पे COOH आ जाएगा, यानी बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। जितने भी हो, मान लो सब जगह CH3 होते तो भी COH में कन्वर्ट हो जाते, ठीक है। और 2 अगर रिंग होती तो जो अपने पास एक्टिवेटेड रिंग होती है उसका ऑक्सीडेशन करना होता है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया एल्किल बेंजीन से। तीसरा अपने पास यहाँ पे कौन सा मेथड होगा, तीसरा मैं यहाँ पे उठाऊंगा कौन सा, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस से अपने पास यहाँ पे कैसे बनोगे वो देखो। सबसे पहला अगर अपने पास आ जाएगा तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करा के आप यहाँ पे क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। कैसे बनाओगे देखो, यहाँ पे आपके पास अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि H3O+, तो इसका मतलब यहाँ पे होता है क्या, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में कैसे कराना है देखो, यहाँ पे H लगाओगे, ठीक है, H और H, 3 यहाँ पे H लगाओगे तो 3 OH लगाने पड़ेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, 3 OH लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ से अपने पास एक तो NH3 निकल जाएगा, ठीक है, एक यहाँ से निकाल दो क्या, H2O, तो अपने पास क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O बचा और एक OH ऊपर बच गया, और यहाँ से अमोनिया H2 वगैरह ये निकल जाएंगे। या फिर पार्शियल कई बार यहाँ पे लगा देते हैं। पार्शियल में आपको क्या कराना होता है वो देखो, अगर आपके यहाँ पे एरो के ऊपर लिख के देगा कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस,
तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में आपको क्या कराना है वो देखो, केवल दो यहाँ पे देखो, ये दो बॉन्ड तोड़ने हैं आपको, एक H एक OH एक H एक OH, यहाँ से आपके पास निकालना कुछ नहीं है, ठीक है। और इस में से केवल H2O निकाल दो, तो यहाँ से जब H2O निकलेगा तो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ NH2 आएगा यानी अमाइड बनेगा, ठीक है। यहाँ से अमाइड बनाना है। और दूसरा हाइड्रोलाइसिस आप करा सकते हो किसका, एसिड डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो एसिड डेरिवेटिव का अपने पास यहाँ पे आप हाइड्रोलाइसिस करा के और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। एसिड डेरिवेटिव कौन से होते हैं, एक तो होता है अपने पास यहाँ पे एसिड क्लोराइड होता है, एक अपने पास यहाँ पे होता है एनहाइड्राइड, ठीक है। और एक आपको यहाँ पे कौन सा दिखेगा, एक आपको यहाँ पे एस्टर दिखेगा, RC डबल बॉन्ड OR डैश, और एक आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एमाइड, RC डबल बॉन्ड NH2, ठीक है, या NR2 जो भी लिखा हो, तो वो सारे अपने पास एमाइड होते हैं। तो इनका अपन को हाइड्रोलाइसिस कराना है, इन सब का, ठीक है, इन सब का अपन को हाइड्रोलाइसिस कराना है। तो अपन को यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो देखो, H2O में से HOH होगा और यहाँ से ये काट दोगे, यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, यहाँ ये प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का खेल खेलना है। तो OH है वो यहाँ जुड़ेगा प्लस वाले के पास, और H प्लस है वो HX के फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकलेगा, तो यहाँ RC डबल बॉन्ड OH। सेम ऐसे यहाँ पे कराना है, HOH है, यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस, और यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस आएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड लेके निकलता है, तो इस जगह पे माइनस आएगा और इस जगह प्लस आएगा, तो प्लस वाले को माइनस वाले के पास भेजोगे तो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या जाएगा, OH आ जाएगा, और H प्लस वहाँ भेज दो तो RC डबल बॉन्ड O OH बनेगा, ठीक है। ऐसे कराना है। सेम ऐसे यहाँ पे करा दो, HOH है तो प्लस और माइनस, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, तो प्लस वाला इसके पास चला जाएगा तो ROH बनेगा, और अब प्लस वहाँ पे भेज दो तो RC डबल बॉन्ड O H आ जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं ना सब में। यहाँ पे H2O का वैसे ही करना है, HOH, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस वाला जब इसके पास माइनस वाला इसके पास जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और H प्लस जाएगा तो NH3 बनेगा, ठीक है। तो ऐसे अपन को यहाँ पे कराना है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव से अपन यहाँ करा सकते हैं। रिएक्टिविटी की अगर बात पूछे तो रिएक्टिविटी अपने मैंने जैसे लिखी है वैसी हो जाएगी, एसिड हेलाइड की सबसे ज़्यादा, फिर एनहाइड्राइड की होगी, फिर अपने पास यहाँ पे किसकी होगी, फिर अपने पास आ जाएगी यहाँ पे एस्टर की, और सबसे कम अपने पास किसकी होगी, एमाइड की, ठीक है। और पर्टिकुलर इन फैमिली देखा जाए, ठीक है, अगर पर्टिकुलर फैमिली देखा जाए तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, किसके हिसाब से निकालोगे, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी आपके यहाँ पे रहेगी, देखो यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी किसके आधार पर निकालोगे, देखो जो कार्बन है अपने पास, ठीक है, जो अपने पास यहाँ पे क्या हो, कार्बन हो, तो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही ठीक है, ठीक है। और या फिर यहाँ पे जो R अपने पास है, ठीक है, अगर ये R अपने पास यहाँ पे क्या होता है, -I हो, ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ये -I, या सॉरी यहाँ पे -I क्या, प्लस अपन को हटाना है ना, तो प्लस हटाएगा तो अपने पास इलेक्ट्रॉन देने वाले चाहिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा +I के और +M के, और इन्वर्सली किसके हो जाएगा अपने पास यहाँ पे -I और -M के। ऐसे आपको यहाँ पे करवाना है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी की बात हो गई अपने पास। और फोर्थ जो लास्ट अपने पास प्रिपरेशन मेथड रहेगा वो हो जाएगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। किससे हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपने पास कैसे बनाना है वो देख लो। आपको RMgX मिलेगा, और इसमें आपको यहाँ पे क्या करवाना है, आपको यहाँ पे क्या कराना है, वाटर का एडिशन वाटर का एडिशन क्या, सबसे पहले आप यहाँ पे करा दो CO2, और सेकंड आपके पास यहाँ पे रहेगा H+। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें ये RMg और X है, और CO2 की स्ट्रक्चर अपने पास ये होती है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, तो H- जो होगा वो यहाँ अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे उतार लेगा, तो क्या बनेगा अपने पास बताओ, यहाँ पे यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा, ये C है, ये अपने पास हो गया डबल बॉन्ड O,
एक तरफ R आ जाएगा, एक तरफ O माइनस, फिर इसको एसिडिफाइड करा दो तो अपने पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे अपने पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CO2 और एसिडिफाइड करा के आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो 4 हो गए, 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाना है। दूसरा एल्काइल बेंजीन से जिसमें KMnO4 और KOH लगाना है। कंडीशन ये है कि इसके पास एटलीस्ट एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तीसरा हाइड्रोलाइसिस से हो जाएगा, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा, परंतु अगर यहाँ पे पार्शियल होगा तो एमाइड बनेगा। और एसिड डेरिवेटिव से भी आप हाइड्रोलाइसिस करा के कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। रिएक्टिविटी वगैरह मैंने लिखा दी, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CO2 और एसिडिफाइड करके आप यहाँ पे बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने यहाँ पे टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसकी प्रॉपर्टीज अपन कैसे देखेंगे। सबसे पहले अपने पास हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कैसे होती है। ठीक है, अब देखो अगर एसिडिक यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करो तो यहाँ होगा COH। ठीक है, या फिर मान लो अपने पास कोई सा भी मान लो, यहाँ पे ये तो ज़रूरी नहीं है बेंजाइलिक ही हो, ये मान लो अपने पास RCOH है, और यहाँ से ये एसिड कब होगा, जब ये H+ दे देगा। ठीक है, तो ये अपने पास गुड एसिड कब होगा, अच्छा एसिड कब होगा, जब अपने पास ये चीज़ क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, ये चीज़ स्टेबल हो जाए। तो इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, भाई अगर स्टेबल होगा तभी H+ देगा ना, स्टेबल ना ही होगा तो कहाँ से दे देगा H+। वो थोड़ी चाहेगा कि अपना H+ देके अनस्टेबल हो जाए, कोई नहीं चाहता ये तो। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, यानी ये चीज़ स्टेबल होनी चाहिए अपने पास। स्टेबिलिटी अपने पास कैसे आएगी बताओ, स्टेबिलिटी अपने पास कैसे आएगी। इस R में कोई अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए या देने वाला चाहिए। भाई ऊपर माइनस है और चार्ज अपने पास स्टेबल नहीं रहने चाहिए। अगर चार्ज रुके रहेंगे तो अपने पास उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ R पे अपने पास इस माइनस को खींचने वाला कोई चाहिए। खींचने वाले होते हैं -I, और अपने पास यहाँ पे क्या होते हैं -M, और इन्वर्सली किसके हो जाएगा +I और +M के। ठीक है, तो ये ऐसे कराना है। और बाकी आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखने हैं कि अगर ऑर्थो इफेक्ट अपने पास लगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है, तो अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, और अपने पास यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो भी यहाँ पे अपने पास क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। और तीसरा अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अपने पास कि M इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजिशन। मेटा पोजिशन पे यहाँ पे कौन ऑपरेट नहीं होता है, M इफेक्ट, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास RCOOH है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को डिनोट करने वाली रिएक्शंस कौन कौन सी होती है। एक तो सोडियम के साथ हीट कर दो, एक अपने पास सोडियम हाइड्राइड वाली हो जाएगी, एक NaNH2 वाली हो जाएगी, एक अपने पास यहाँ पे हो जाएगी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली, एक NaOH वाली। रिएक्शन कराओगे, देखो एसिड और मेटल की रिएक्शन में अपने पास क्या होता है, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। NaH के साथ कराओगे तो भी अपने पास यहाँ पे यही सेम प्रोडक्ट बनेगा। NaNH2 के साथ कराओगे तो RCOONA प्लस यहाँ पे अमोनिया निकलेगी। यहाँ पे क्या निकलता है, कार्बोनिक एसिड निकलता है H2CO3, और ये एसिड बेस की रिएक्शन सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, और ये सारी की सारी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, इन सब प्रोडक्ट से, हाइड्रोजन से, अमोनिया से, H2CO3 से और वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। इस वजह से सारी की सारी रिएक्शन क्या है, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में है तो सारी रिएक्शन हो जाएगी। जबकि अल्कोहल में अपने पास ये 2 रिएक्शन नहीं होती, और फिनॉल में अपने पास यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होती, और एसिड में ये क्या होती है, सारी की सारी हो जाएगी। अब आ जाओ इन पे, अपन को यहाँ पे क्या करना है, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पे इनको अरेंज करना है। तो ये A हो गया, ये B, ये C। अब आप एक बात बताओ, यहाँ CH3 है, ये CH3 यहाँ पे है, और ये यहाँ पैरा पे है, ये मेटा पे है, ये ऑर्थो पे है। अब ऑर्थो पे है तो ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। देखो यहाँ CH3 लगा हुआ है और COOH लगा हुआ है, तो यहाँ पे CH3, देखो CH3 और COH के बीच में हाई रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा
तो यहाँ पे CH3 उस रिपल्सन को रोकने के लिए कुछ नहीं करता और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि CH3 अपने पास क्या होते हैं, प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये प्लस आई वाला ग्रुप होगा तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा, तो CH3 यहाँ कुछ नहीं कर सकता। तो COH3 देखो, ये अपने पास मान लो ऐसे थे CH3 और अपने पास जैसे मान लो ये हो गए, तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, COH होता है ना, वो अपने पास क्या कर लेता है, अपनी साइड को चेंज कर लेता है ऐसे, जिसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। और ऑर्थो इफेक्ट होता है तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी जनरली। ठीक है, CH3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, तो A की सबसे ज़्यादा हो गई। फिर अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर अपने पास यहाँ पे क्या होगा, B की आ जाएगी, क्योंकि और यहाँ पे C आ जाएगी, क्योंकि ये प्लस आई से और ये अपने पास प्लस आई और प्लस एम दोनों से, भाई प्लस आई और प्लस एम होता है ना यहाँ CH3, तो ये प्लस आई ये प्लस एम, यहाँ पे अपने पास मेटा इफेक्ट है वो ऑपरेट नहीं होता, तो मेटा इफेक्ट यहाँ नहीं लगाना, और ये प्लस आई और प्लस एम दोनों से हो जाएगा। यहाँ और तो इफेक्ट लग गया, इस वजह से A सबसे आगे आ जाएगा। फिर B और C में से अगर देखो तो C अपने पास प्लस आई और प्लस एम दोनों से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि ये प्लस आई से ही दे रहा है, तो यहाँ पे अपने पास बाद में कौन आ जाएगा, B और बाद में आ जाएगा C। ठीक है, इसमें देखो यहाँ COH है, NO2 अपने पास कौन सा होता है यहाँ पे बताओ, NO2 यहाँ पे कौन सा होता है अपने पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है। ठीक है, यानी माइनस आई होगा, तो ये माइनस आई भी है माइनस एम भी है, ये केवल माइनस आई हो जाएगा, माइनस एम तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ मेटा इफेक्ट लगता नहीं हो। ठीक है, और यहाँ माइनस आई और माइनस एम दोनों लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा, तो A की तो सबसे ज़्यादा होगी, ये केवल माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और ये माइनस आई और माइनस एम दोनों से खींच रहे हैं, तो ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो बाद में C आएगा, बाद में B आ जाएगा। ये इसका हो गया। इसमें अगर देखो तो यहाँ तो साफ ही दिख रहा है, DNP रूल से आप कर सकते हो। पहले डिस्टेंस देखी जाती है, तो डिस्टेंस पहले दूसरे कार्बन पे, फिर पावर देखी जाती है, सॉरी DNP होता है ना, नंबर देखा जाता है, बाद में पावर देखी जाती है। ठीक है, तो नंबर देखो यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ज़्यादा इसमें हो गए ना नंबर, तो इसकी हो जाएगी। इसमें अगर देखो तो यहाँ बेंजीन तो है नहीं, तो और तो मेटा पैरा की तो कोई बात होनी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट अपने पास क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा अपने पास जैसा लिखा हुआ है इस टाइप के। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपको, ये आपको ध्यान में रखनी है। सॉरी, यहाँ तो अपन ने एसिड लगाया ही नहीं ना, इस जगह F कर दो, यहाँ COH हो जाएगा, यहाँ पे COH और इस जगह पे COH। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है ना, बेंजीन नहीं। इसमें अगर देखो तो सब में अपने पास क्या है, ऑर्थो है। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट सब में लग रहा है। फिर उसके बाद बात करें तो ये अपने पास छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, ये सबसे बड़ा, ये मतलब ये बीच में मतलब और बड़ा हो गया, और ये सबसे बड़ा ग्रुप हो गया। जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा रिपल्सन उतना ज़्यादा होगा, तो COH उतना तेज़ी से घूम जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा। बाकी इन दो में अगर यहाँ पे देखो CH3SO3H और ये, तो ये तो डिफरेंट फैमिली के हो गए। ये सल्फोनिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड अपने पास है, मोर एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये अपने पास हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई और बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो नोट करो इसको, बाद में बढ़ा आगे चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड अपने पास हो जाएगी रिएक्शन विथ किसके साथ है, PCl5 SOCl2 एंड PCl3। अब इन सब के साथ रिएक्शन करानी है, और ये सेम रिएक्शन अल्कोहल के साथ देखी थी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में देखना है। सबसे पहले देखो, अगर आपके पास है RC≡OH है, तो PCl5 को आप ऐसे यहाँ पे लगा दो। ठीक है, ऐसे लगाना है। यहाँ से HCl निकाल दो, यहाँ से ये निकलेगा, तो क्या बनेगा अपने पास है RC≡O, यहाँ Cl, HCl निकल जाएगा, और यहाँ से POCl3 निकलेगा। यानी यहाँ पे क्या बन रहा है अपने पास है, एसिड हैलाइड बन रहा है। ठीक है, दूसरा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा क्या, RC≡O और H, और SOCl2 के साथ यहाँ पे रिएक्शन करा दो, तो यहाँ से ऐसे यहाँ पे निकालना है, तो क्या हो जाएगा RC≡OCl, SO2 निकलेगा और HCl। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या निकल रहा है, एसिड हैलाइड। ठीक है, तीसरा अपने पास यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा RC≡O और H। ठीक है, ऐसे 3 मॉलिक्यूल ले लो, क्योंकि PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है PCl3 के साथ। यहाँ से अपने पास क्या होगा, H3PO3 निकलेगा। क्या निकलेगा, H3PO3, और 3 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, ये Cl इससे कनेक्ट, ये Cl इससे और ये Cl इससे, तो RC≡O, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी एसिड क्लोराइड बनेगा।
उसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट जो थर्ड रिएक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन यानी एनहाइड्राइड कैसे बनता है, देखो एक एसिड उठा लेना आपको और एसिड के ऊपर लिखा रहेगा P2O5 और साथ में हीट लिखेंगे, ठीक है, यानी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनहाइड्राइड बना देना है, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पे एनहाइड्राइड हो जाएगा RC≡OC≡R, ठीक है। कैसे होती है ये रिएक्शन देख लो, RC≡O और ये OH है और इसकी रिएक्शन आपको क्या करानी है, सेम ही मॉलिक्यूल के साथ करा देनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके H2 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से H2 निकल गया तो RC≡O, इसको जोड़ दो यहाँ से OC≡R, ये एनहाइड्राइड बन गया। फोर्थ जो रिएक्शन हो जाएगी अपने पास है वो हो जाएगी रिएक्शन विथ अमोनिया। तो अमोनिया के साथ अगर इसकी रिएक्शन आप कराते हो RC≡OH, तो इसकी रिएक्शन आप करा दो अमोनिया से, तो यहाँ हो जाएगा RC≡O, NH3 इससे रिएक्शन करेगा तो NH4, यानी यहाँ पे एक सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। और इस सॉल्ट में से अब आप यहाँ पे क्या कर दो, H2 निकाल दो, तो यहाँ से अपने पास H2 निकल जाएगा भाई, H2 और O, तो अपने पास यहाँ पे बनेगा RC≡O और NH2 बचेगा, यानी अमाइड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपके। तो पहले आप ये चारों रिएक्शन नोट करो, उसके बाद अपन यहाँ पे आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलेंगे और नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे फिफ्थ जो रिएक्शन रहेगी इसकी वो कौन सी रहेगी, वो हो जाएगी इसकी रिडक्शन रिएक्शन। क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन। देखो अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी एक एसिड लिखा हुआ है और कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिखा हुआ है, जैसे LiAlH4 लिख दिया, या फिर आपके पास यहाँ पे B2H6 भी मिल सकता है, ठीक है। तो B2H6 केवल यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा और यहाँ पे बना देगा क्या, RCH2OH, यानी एल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। छठी हो जाएगी अपने पास यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कैसे होती है वो देखो, यानी CO2 का रिमूवल, ठीक है। तो RC≡O, OH आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा सोडा लाइम मिलेगा। क्या मिलेगा, एरो के ऊपर सोडा लाइम। सोडा लाइम अपने पास यहाँ पे क्या होता है, सोडा लाइम हो जाएगा NaOH प्लस CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड इन द बेसिक मीडियम NaOH, उसको अपन सोडा लाइम बोलते हैं। सोडा लाइम यहाँ पे क्या करेगा, CO2 को बाहर निकालेगा, तो CO2 बाहर निकल जाएगी, तो वो H है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा भाई। यहाँ से CO2 निकाल दो, H यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो यानी कि क्या बनता है, यहाँ पे एल्केन बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो सातवीं रिएक्शन अपने पास रहेगी वो कौन सी रहेगी, सातवीं रिएक्शन अपने पास यहाँ पे हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें से सबसे पहले आपको देखो ये रिएक्शन ना हो तो तब तक तो अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये अधूरी। तो पहले नाइट्रेशन हो जाएगा, ये मान लो अपने पास यहाँ पे बेंजोइक एसिड है और इसके ऊपर अगर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कंसनट्रेटेड HNO3 और एज ए आपके यहाँ पे कैटालिस्ट H2SO4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो COOH अपने पास क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, ठीक है, -M इफेक्ट से। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को न जोड़ के मेटा पर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन सा हो जाएगा अपने पास NO2+, तो यहाँ NO2 जोड़ देना, यानी कि क्या बनेगा, ऑर्थो मेटा पे क्या हो गया, नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा, ठीक है। ऐसे करवाना है। ऐसे ही एक सिमिलर और देख लेते हैं रिएक्शन, जो कि अपने पास हो जाएगी ब्रोमिनेशन, ठीक है। फिर अपने पास है हीटिंग इफेक्ट, एक और केमिकल रिएक्शन बचती है, उसके बाद ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ COH हो गया और इसकी रिएक्शन अगर आपको यहाँ पे Br2 और Fe के रूप में मिलती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अपने पास होता है Br+, यानी ब्रोमोनियम आइन, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा COOH और इस जगह पे Br जुड़ेगा, यानी कि मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये अपने पास यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और एक लास्ट 8th जो रिएक्शन बचती है अपने पास है वो हो जाएगी हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट जैसे ही अपने पास होता है ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, नोट करो। उसके बाद अपन हीटिंग इफेक्ट की तरफ चलते हैं, कर लीजिए। तो अब अपने आगे चलते हैं और एक केमिकल रिएक्शन पहले हीटिंग इफेक्ट से देखेंगे, जो कि है HVZ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो अपने पास यहाँ पे H
HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन में अपने पास ये क्या होता है, ये अल्फा हेलो एसिड बनाने में काम आता है। जैसे अपने पास RCH2 और यहाँ पे जैसे COH लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के ऊपर आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, रेड फॉस्फोरस और उसके साथ X2 और यहाँ पे वाटर लिखा हुआ होगा। तो आपको यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे यानी इस पोजीशन पे X लगा दोगे तो ये बन जाएगा अपने पास, इसको HVZ रिएक्शन बोलते हैं। 9वीं अपने पास हो जाएगी हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट के लिए एक निमोनिक ध्यान में रखो, जो कि अपने पास हो जाएगा OMS गैप्स। ठीक है, OMS गैप्स। O का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। M का मतलब होता है यहाँ पे मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। S का मतलब होता है यहाँ पे सक्सिनिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। पहले आपको एसिड के नाम और फॉर्मूले ध्यान में होंगे तभी हीटिंग इफेक्ट हो पाएगा। G का मतलब होता है यहाँ पे अपने पास ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, और A का हो जाएगा अपने पास एडिपिक एसिड, और उसके बाद P का अपने पास हो जाएगा पालेमिक। ठीक है, पालेमिक एसिड। S का हो जाएगा अपने पास सुबेरिक एसिड। ठीक है, और इन सब का जो फॉर्मूला रहेगा अपने पास है, वो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला होगा अपने पास COH CH2, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा बाहर N और COOH, और N की वैल्यू इनके लिए 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। तो इससे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो। चलो फॉर्मूले वाइज अपन यहाँ पे रिएक्शन करना शुरू करते हैं। 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे मान लो ऑक्जेलिक एसिड उठा लेते हैं, इसके लिए N की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 रखोगे तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, COH और COH यही बचेगा। तो COOH और COOH, और इसको अगर हीट कर दोगे तो आपको तीनों गैसें निकाल देनी है, CO प्लस CO2 प्लस अपने पास यहाँ पे H2O, तीनों गैसें निकल जाएगी बाहर। ठीक है, एकदम आसान है। दूसरा, अगर अपने पास यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता तो क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे बताओ, COOH CH2 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे क्या जाएगा, COOH आएगा। इस केस के अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, गर्म करने पे CO2 निकालनी है। किसी एक में से CO2 निकाल लो। तो मान लो मैंने यहाँ से CO2 निकाल ली, तो अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, यहाँ CH3 बचेगा, CH2 और यहाँ आ जाएगा COOH। और उसके बाद अगर अपने पास यहाँ पे N की वैल्यू, ये तो 0 के लिए हो गई, ये हो गई 1 के लिए, और N की वैल्यू 2 और 3 के लिए, इनमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पे H2O निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, H2O निकालना है। अगर 2 और 3 हो तो, अगर N की वैल्यू 2 और 3 यानी सक्सिनिक एसिड है और ग्लूकोनिक एसिड इनके लिए, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, इस जगह पे आपके पास क्या होगा, 4th अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मार करके इंक थोड़ी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और साई का डब्बा भी ख़त्म है। तो N की वैल्यू 2 और 3 अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ, तो N की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ यहाँ पे इस फॉर्मूले में, तो अपने पास क्या होगा बताओ, COOH, और N की वैल्यू 2 है तो ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसमें से आपको H2O निकालना है। H2O कैसे निकालोगे, यहाँ से ऐसे अपने पास से H2O निकाल लो, तो क्या बनेगा अपने पास वो देखो, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O है और इस कार्बन से अपने पास यहाँ पे डबल बॉन्ड O है भाई, यहाँ से H और एक ऑक्सीजन बाकी पड़ा है और ये ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, 4th अपने पास अगर N की वैल्यू अपने पास क्या होती है, यहाँ पे N की वैल्यू कितनी होगी, ग्लूकोनिक एसिड के लिए तो हो गई ना अपने पास भाई, 2 और 3 के लिए देखनी थी। 3 के लिए ग्लूकोनिक एसिड है, 2 के लिए सक्सिनिक एसिड वाली मैंने बता दी। ग्लूकोनिक एसिड के लिए क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। तो COH है तो 3 कार्बन बीच में रहेंगे और ये हो गया COH। इसको भी हीट करोगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, H2O निकाल देना है। तो इस जगह से H2O निकालो तो अपने पास क्या दिखेगा बताओ, ये तो होगा ही, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ C डबल बॉन्ड हो, और इसमें से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इनको जोड़ लेगा। फिर आता है अपने पास अगर N की वैल्यू आगे हो, जैसे 2 3 तक तो हो ही गई, और फिर अगर 4 5 और 6 होती है तो यहाँ CO2 और H2O दोनों निकलेंगे। जैसे कि अपने पास यहाँ पे आप देख सकते हो किसके लिए, N की वैल्यू 4 के लिए यानी एडिपिक एसिड के लिए। तो N की वैल्यू अगर 4 होगी तो अपने पास कुछ ऐसा सीन बैठेगा, 1 2 3 ये 4, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसको अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ से H2O निकाल देना है,
और इस जगह से CO2 निकलेगी। तो दोनों गैस निकालनी है, H2O भी और CO2 भी। कितने कार्बन बच गए? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग बना देंगे और यहाँ अपने पास हो जाएगा डबल बॉन्ड O। और N की वैल्यू अगर अपने पास यहाँ पे कितनी होती? 6 होती, ठीक है। तो कैसे बनाते? 1 2 3, 1 2 3 4, एक कार्बन और से ना अपन को 5 हो जाएगा, ये मान लो अपने पास ऐसा होता, ठीक है, COOH। तो इसको अगर गर्म करते हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है? H2O निकाल देना है, इससे CO2, तो यहाँ से CO2 और H2O दोनों निकल जाएंगे। तो अपने पास कैसा सीन होगा? 6 कार्बन बच गए ना भाई, एक कार्बन यहाँ पे, 2 3 4 5 6 कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीजन बाकी है अपने पास। और फिर अपने पास क्या हो जाएगा? N की वैल्यू मान लो ये किसके लिए है? 4, ये N की वैल्यू 5 और N की वैल्यू अगर 6 होती है अपने पास तो कैसे बिठाते भाई? यहाँ लगा देते COOH, यहाँ अपने पास कुछ ऐसा सीन बैठ जाता, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको CO2 और H2 निकालना है, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगी, यहाँ से H2 निकल जाएगा, तो कार्बन बचेंगे अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की रिंग बना दो, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो ऐसे अपने को यहाँ पे क्या करना है? हीटिंग इफेक्ट लगाना है। तो ये हीटिंग इफेक्ट हो गया और यहाँ पे आपका ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। और ये अपन ने 12th केमिस्ट्री बोर्ड क्लासेस के लिए रिवीजन अपन ने खत्म कर दिया। अब अपने पास नेक्स्ट लेक्चर नहीं आएगा और बोर्ड एग्जाम तक पढ़ते रहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एंड जय राजस्थान।